हेलो परिवार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ लखनऊ, क्योंकि रात को 2:30 बजे ही फ़ोन आया कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो मैं बस निकल पड़ी हूँ। 2:30 बजे मैंने टिकट बुक करी और मुझे 5:50 की टिकट मिल गई थी, तो मैंने वो बुक कर ली और बस मैं निकल गई हूँ। और चलिए, तो जैसे ही मैंने सुना, भैया ने बोला कि अब बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है और मिलना चाहती है तो आ जा। तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मैंने एक एक बैग पैक लिया और निकल गई। और बस मैं लखनऊ पहुंच गई और सीधा मैं एयरपोर्ट से निकलते ही मैं घर नहीं गई, मैं डायरेक्ट ही निकल गई हॉस्पिटल के लिए। तो 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड मैं वहाँ पहुँची और फिर मेरी हालत भी थोड़ी सी डाउन हो रही थी, क्योंकि मैं सोई नहीं थी। और पापा की बात सुन के मुझे ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा था, अजीब लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पहुँची और ऑब्वियसली आईसीयू में थे, तो मिलने नहीं दिया जाता है, उनका एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के हिसाब से ही मिलने देते हैं। तो मैं पहुंच गई, फिर मैंने वहीं बैठ के काफ़ी देर तक वेट किया। 12 बजे का टाइमिंग था कि आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में मिल सकते हो। तो मैं पहुंची, तो फिर उसके बाद फिर वहाँ पे पहले मैंने ढूंढा ढांढा कहाँ पर है, और उसके बाद फिर डॉक डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया। मतलब पहले एक डॉक्टर ने बुलाया, फिर वहाँ पे एक और थे, उन्होंने बुलाया, कि बताया क्या क्या सिचुएशन है। उन्होंने पूरे हाथ खड़े कर दिए। तो उन्होंने कहा था कि उनका सोडियम इतना ज़्यादा कम हो गया है कि अभी कहना मुश्किल है और बहुत ज़्यादा सीरियस है, हम कुछ कह नहीं सकते, इस टाइप से था कि अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। तो ये सुनते ही मेरे तो हाथ पैर काँप गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ क्या करूँ। और फिर कुछ नहीं, मैंने पूरा दिन वहीं वेट किया। और तो उनका सोडियम जो था, उनका सोडियम लेवल 117 हो गया था। और फिर नेक्स्ट डे, ये पहले दिन का है, पहले दिन मैं आके बैठी हुई थी बैग लेकर, ये पहले दिन का है। तो बस ये नेक्स्ट डे है। हॉस्पिटल में नीचे ही बैठी हूँ और नीचे आई हूँ, चाय पीने के लिए आई थी, काफ़ी देर हो गई थी। नेहा भी आई है, तो मैंने सोचा आई है तो फिर वीडियो बना लूँ। खाना वाना लेकर आई मेरे लिए। ठीक है, कोई नहीं दिखा दिया है। हेलो फ्रेंड्स। तो बस नीचे आए थे चाय पीने के लिए, तो ये लोग आए थे, तो मैं मिल रही हूँ, काफ़ी समय बाद मिल रही हूँ ना, मैं मई में मिली थी। अब जब ऐसा माहौल हुआ है तो फिर सब लोग आए हैं, तो मैं भी इन लोगों से ये लोग आए थे, तो मैंने कहा चलो मिल लेती हूँ और इसको हेलो दिखा भी दो। फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? इस समय हम परी के साथ आए हैं लखनऊ। और अभी थोड़ा सा हमारे ससुर जी की तबीयत ख़राब है और अभी हॉस्पिटल में आए हैं और थोड़ा नीचे चाय पीने आए थे। और पीछे नेहा खड़ी हैं और ये है हमारा बेबी सौर्य। हेलो सौर, बोलो हेलो। हाँ हेलो। अरे खाना नहीं है, बोलना है। तो बस चाय पी लिया, वापस जा रहे हैं, क्योंकि कितना बज रहा है, 6 बजे हमारा मिलने का टाइम है, तो अब ऊपर जा रहे हैं वापस। और डॉक्टर से भी मिलना है, तो चलिए ठीक है। क्या बताऊँ। तो दोस्तों, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मैं कब से, परसों रात में मुझे पता चला था पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आ गई थी इधर, लखनऊ आ गई थी। और उस समय ज़्यादा हालत ख़राब थी। और जैसे 2:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था भैया का कि ज़्यादा हालत ख़राब है, तो मैं इधर आ गई। और बाकी कितने बजे पहुँची थी मैं, 5 नहीं 5:30 की मैंने फ़्लाइट पकड़ी और 8 बजे तक पहुँच गई थी। और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट ही हॉस्पिटल आ गई। और तब फिर कितने बजे मिलने दिया, 12 बजे पापा से मिलने दिया था। तो उस समय उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी, ऐसी थी मतलब वो होश में नहीं थे।
और क्या बोल रहे हैं, हाँ आँख वाँख पूरी बंद थी। कोशिश करी मैंने कि आँख मतलब मैं अपनी तरफ से इंटरेक्ट करूँ। जब इंटरेक्ट मैंने किया, मैंने बोला पापा से कि क्या बोलते हैं, मैंने पापा से बोलने की कोशिश करी कि पहचानो पहचानो, आपने पहचाना। इस तरीके से मैंने बोला, मैंने बताया, अपना नाम बोला, तो थोड़ा सा तो उन्होंने आंखें घुमाई और फिर मेरे को देखा। और फिर उसके बाद वो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उसके बाद बस फिर उसके बाद मुझे देखने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे देख रहे थे। फिर लेकिन उनकी हालत ज़्यादा डाउन थी, सोडियम वोडियम कम हो रहा था उनकी बॉडी में, तो इस वजह से हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी। और अच्छा हाँ, मेन चीज़ तो मैंने बताई नहीं ना कि मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया है, तो अभी हॉस्पिटल में ही है। और देखते हैं क्या होता है। अभी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, उनको थायराइड भी हो गया है और उनके हार्ट में भी इशू आ गया है। और बाकी आँख का भी मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी वो टेस्ट हुआ, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। उनके गले में नली लगी है, उसी से ऑक्सीजन वगैरह जा रही है। और खाना वो ऑब्वियसली खा नहीं पा रहे, उनको नली के थ्रू दिया जाता है। तो बाकी तो कल मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में थी और फिर शाम को भैया आए और फिर डॉक्टर से मिले। दिन में मैं मिली थी, शाम को भैया आए तो वो डॉक्टर से मिले। फिर उसके बाद वो ये था कि फिर मैं घर चली गई थी और फिर अब सुबह आई हूँ मैं, और अभी शाम हो गई है। 2 बार मिलने देते हैं, 12 बजे से 1 बजे के बीच, और एक क्या बोलते हैं 6 से 7 बजे के बीच। मैं मिल चुकी हूँ, मेरी बहन आई हुई है और मिलने गई है। भैया सुबह मिला था, लेकिन तब पापा सो रहे थे। अब वो शायद अब तो आज तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि 7 बजने वाले हैं, तो वो कल सुबह आके मिलेगा पापा से। तो अभी पापा से मैंने बात करी, अब थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब आँख वाँख हिला रहे हैं, देख रहे हैं पूरा आँख खोल के, वरना पूरे टाइम पहले आँख बंद कर रखी थी मैंने। तो आँख वाँख खोल रहे हैं। मैंने ऐसे बोला पहचान रहे हो, तो ऐसे कर रहे हैं हाँ 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 बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ बोल नहीं पा रहे और उस तरीके से हो रहा है। और मना करने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब उतना थोड़ा वो जो वो सेंस वाला है ना, वो चीज़ है अभी। तो ठीक है, होपफुली जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जैसा मतलब क्योंकि ऐसा कि वो लगता है ना, जब मम्मी भी नहीं है, पापा भी बीमार हैं, तो अजीब सा लगेगा कि कोई है नहीं। तो उसके बाद से जो वीडियो देख रहे हैं आप, वो सेकंड डे का है। और मैं उस समय पापा में सुधार हुआ था, उनका बढ़ गया था, 127 हो गया था। तो अब उसके बाद वो बोल रहे थे कि अब ठीक हो सकते हैं, अब शायद ठीक हो जाएंगे। तो तब थोड़ा सा मुझे लगा था कि हाँ चलो अब उम्मीद है, ऐसा था। और फिर एक बार मेरा देख कर आई थी जब, तब मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्या बोल रही थी क्या नहीं, ना हो कहीं कहीं पे आवाज़ नहीं आ रही है। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी देख के, क्योंकि उनको इस हालत में मैंने कभी देखा नहीं था। हमेशा वो स्वस्थ रहे हैं, चलते फिरते रहे हैं, खुद सारा काम खुद कर लेते थे। तो ऐसी सिचुएशन मैंने उनको कभी देखा नहीं है। तो रात को मैं निकल गई थी, नेहा के घर पे ही निकल गई थी। तो उन लोगों ने बोला कि अब चलो, क्योंकि रात में वैसे भी पेशेंट से मिलने नहीं देते हैं और डॉक्टर भी चले जाते हैं। सिर्फ आईसीयू में जो डॉक्टर रहते हैं वो रहते हैं, जब इमरजेंसी होती है तब बुलाएंगे पेशेंट के अटेंडेंट को। तो हमारा घर यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे था। तो भैया ने बोला कि ठीक है, तुम चले जाओ, कुछ ऐसा अर्जेंट होगा तो मैं हूँ, देख लूँगा। तो मैं निकल गई नेहा के साथ निकल गई, मतलब नेहा के घर चली गई। और उससे एक दिन पहले मैं अपने घर रुकी थी और आज मैं नेहा के घर जा रही हूँ। वीडियो में ज़्यादा कुछ ऑब्वियसली ना कोई बनाने का मन नहीं था, ऐसे थोड़े थोड़े शॉट ले लिए थे। और कहीं पे भी कुछ मैं अपलोड नहीं कर रही थी, ना इंस्टा पे ना कहीं पे। और मैंने सोचा यूट्यूब पे मुझे अपना व्लॉग डालते रहना चाहिए, जो मेरी लाइफ है। ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ हंसी खुशी रहे, कहीं कहीं गम भी होता है, तो हर चीज़ मैं बताती हूँ। तो इसे मैं क्यों छुपाऊँ, मैं सबको अलग अलग से क्यों बताऊँ, मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा सीन चल रहा है।
मैं खुश नहीं हूँ अभी, बस नॉर्मल है बस। जो जैसी सिचुएशन है इसमें कोई भी खुश नहीं हो सकता है। और खैर थोड़ा बहुत और वीडियो बनाया था नेहा के घर जाने के बाद, उसका बच्चा है उसके साथ थोड़ा बहुत बनाया था, लेकिन वो सब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसलिए यहीं एंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग अगर अपलोड करूँगी तो उसमें ज़रूर डाल दूँगी और बताती रहूँगी कि पापा की हालत अभी कैसी है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।